हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक कमेंट आया था हमारी व्यूअर का कि आप शादी में गई थी तो आपसे सबसे पूछ नहीं रहे थे, आपको कॉम्प्लीमेंट जो मिलता है कि आप इतने पतले हो गए तो वो नहीं मिल रहा था। फिलहाल अभी तो हम मोटे होके आए हैं, लेकिन जब शादी में गए थे सबका एक ही सवाल था कि मेरा पेट कैसे इतना ज़्यादा कम हो गया है। मतलब मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था जब मेरा वज़न बढ़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगता था कि सबको पेट ज़्यादा मोटा लग रहा है, लेकिन तो मुझे मुझे पूरे शरीर में अपने फैट नज़र आता था। ब्रेस्ट फैट, बेली फैट, हैंड फैट, थाई फैट, फेस फैट, कहीं से भी ऐसा नहीं था कि मेरे पूरे बॉडी में फैट भरा हुआ था। फिलहाल सबका यही सवाल था कि आपने वज़न कैसे कम किया, आपने अपना पेट कैसे कम किया। ये तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरा वज़न कैसे कम हुआ, मैंने कैसे कम किया। बस यही एक्सरसाइज, डाइट और सबसे ज़्यादा मैंने वॉक करी है। 7-8 साल से मैं रेगुलर वॉक करती हूँ। सुबह कभी करती हूँ, कभी शाम को करती हूँ। साथ में अपना घर का खाना पीना मैंने शुरू किया, बाहर का मैंने बंद कर दिया। अभी तो फ़िलहाल मुझे लगता है 72-73 केजी मेरा वज़न होगा शादी के लौट आने के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी डाइट वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू नहीं हो पा रही दीपावली से। शादी में जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा तो वज़न बहुत ज़्यादा कम है। सबको देख करके मैं खुद को मतलब ऐसे कोसने लगी कि मेरा वज़न इतना ज़्यादा कम क्यों है। मैं थोड़ा सा मोटी हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि सब लोग मोटे थे ना, साड़ी वगैरह पहनते थे तो बहुत अच्छे लगते थे। मैं अच्छी लगती थी नहीं, मैं खुद को नहीं अच्छी लगती थी। सबके बराबर मतलब मैं नहीं थी, सब लोग मोटे थे, मैं पतली थी, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए मैंने शादी में क्या था ना, खूब मिठाइयाँ वगैरह खाई, कोई भी डाइट नहीं की। ये भी नहीं सोचा मिठाई खाते समय कि मेरा वज़न बढ़ जाएगा। मैंने सोचा अगर वज़न बढ़ जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम मैं भी थोड़ी सी मोटी हो जाऊंगी। तो चलिए सुबह अपनी रूटीन की शुरुआत करते हैं। ये व्यूअर का कमेंट आया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कम्प्लीमेंट्स तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ना सबके जैसे सबका पेट निकला हुआ होता है, सब मोटे हैं, तो खुद को ऐसा लगता है कि मैं भी तो ऐसी थी, अब ऐसी हो गई हूँ, मुझे फिर से मोटा होना है। ऐसा मन में भाव उत्पन्न होते हैं उस टाइम। फिलहाल गोरखपुर आकर के अपने रूटीन में वापस से आ गई हूँ, क्योंकि वज़न बढ़ा हुआ तो अब यहाँ के कपड़े यहाँ के जैसे फिट नहीं लग रही हूँ। वज़न बढ़ा बढ़ा है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है। धीरे धीरे वज़न कम होगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई उतावलापन नहीं है। जैसे जैसे हम घर का बना खाना पीना खाना शुरू कर देंगे, अपने वापस रूटीन में आएंगे, वॉक शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, तो वज़न अपने आप, आधा वज़न तो हमारा ऐसे ही कम हो जाएगा जब हम घर का बना खाना पीना खाने लगेंगे, और आधा वज़न हमारा वॉक और एक्सरसाइज डाइट से कम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं साग सब्जी बनाने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मसाला तैयार किया है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सब मैंने कूट पीस लिया है। प्याज और हरी धनिया, हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया है। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने कट कर ली है। अब मैं क्या कर रही हूँ, टमाटर को भी मैंने कट करके टमाटर का भी पेस्ट बना लेती हूँ। खाना बनाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है खाने की तैयारी करना। तो यहाँ पे मैंने टमाटर को भी कट कर लिया है और इसको मैं प्यूरी बना लेती हूँ। खाने में टेस्ट आजकल बिल्कुल नहीं आ रहा है। काफ़ी दिन से मैं अपने हाथ का बना नहीं खा रही हूँ। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आ रहा खाने में। मसाला पीसने के बाद यहाँ पे मैंने बथुआ उबाला था, लहसुन मिर्ची डाल करके उसका भी पेस्ट बना लेती हूँ। और आज मैं बथुआ के क्या करते हैं, पराठे बना देती हूँ। रोटी भी बना सकते हैं, कचौरी भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है, कुकर में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता। आज मैंने सोचा चलो एक सूखी लाल मिर्च भी डाल देते हैं, थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा हरी मिर्च की वजह से जैसे लग रहा है। और बस इसमें पेस्ट मैंने डाल दिया है पूरा, जिसमें प्याज और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, हरी धनिया की पत्ती ये सब पीसा था ना। सब कुछ ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लेते हैं। और इसमें हम ड्राई मसाले ऐड कर देंगे, सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, सब कुछ ऐड कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सुबह बच्चों का टिफिन होता है तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी होती है, 6:20 पर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। अभी 2-1 दिन में हो सकता है बच्चों का स्कूल थोड़ा सा लेट हो जाए, 7:30 बजे जाने लगे। फिलहाल अभी जब से आए हैं गोरखपुर से, अभी तो 6:30 बजे का ही स्कूल है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लेट हो जाए तो मुझे भी अच्छा लगने लगे। अब मैं इतना ज़्यादा आलसी हो गई हूँ। पिछले साल ठंडी में मैंने इतनी वॉक करी थी, सुबह नींद खुल जाती थी, पता नहीं क्यों। अब इस साल मुझे इतना आलस लग रहा है। ऐसे आप लोग सोचते होंगे मैं ऐसे साड़ियाँ वाड़ियाँ धरी हैं, सोचती हूँ मैं पहनूँ। शादी में भी गई थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा पहनने वहनने में आलस लग रहा था कि मैं 2-3 साड़ियाँ लेके गई थी, लेकिन बिना पहने उनको वापस आ गई। ज़्यादातर मैं सूट ही पहन रखी थी। मेन मेन मतलब ऐसे मेहंदी पे, हल्दी
हल्दी पे, ये सब पे साड़ियाँ पहन ली थी। बाकी रात में, दिन में, सुबह से बारात के दिन मैं ज़्यादातर सूट ही पहन रही थी। पता नहीं क्यों इतना आलस मुझे आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था। काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, गोरखपुर आने के बाद भी बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा। बस ये हो रहा है कि काम किसी तरीके से चलता रहे, इस तरीके का आलस आ गया है, समझ नहीं आता। धीरे धीरे आलस छूटेगा, काम होगा, रूटीन में आएंगे वापस। लेकिन अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं रहती। पहले ये होता था ना, हर बात की टेंशन लेके चलती थी कि मैं ये मीठा खा ले रही हूँ, वज़न बढ़ जाएगा, मेरा वज़न बढ़ जाएगा, फिर कैसे कम होगा, बढ़ा हुआ वज़न देख के। अब मुझे किसी बात की टेंशन नहीं रहती। टेंशन फ्री होके जियो। कब तक आप ऐसे बंधन वाले जीवन में जियोगे? आप टेंशन मुक्त रहो, आराम से। जो भी आपको भूख प्यास लगती है खाओ पियो आराम से, मतलब घर का बना हुआ खाओ, बहुत ज़्यादा मीठा भी ना खाओ, ऐसा भी नहीं बिल्कुल भी मीठा छोड़ दो। तो सब तरीके से आप शामिल करके चलोगे ना, तो आप ऐसे टेंशन मुक्त होकर चलोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दिमाग में टेंशन बनी रहती है, जैसे हमारा बढ़ जाता है वज़न, या फिर हम बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह खा लेते हैं तो ये डर रहता है अब वज़न बढ़ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं हर टेंशन से मुक्त होकर अपना जीवन आराम से सादे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से जी रही हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा गूँथ करके तैयार कर लिया। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक, अजवाइन, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा आप ऑयल भी या फिर घी भी डाल सकते हैं, इस तरीके से डाल करके। और इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत नाम मात्र का ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं खाते। बेटा तो बिल्कुल ऑयल नहीं खाता, पर देव जी बिल्कुल ऑयल नहीं खाते, बिटिया थोड़ा बहुत ऑयल वाली पसंद करती है। फिलहाल बड़ी जैसे जैसे होगी वो भी ऑयल बहुत कम ही खाएगी। और मैं तो बिल्कुल अपना अपना कट ही कर देती हूँ ऑयल, बस नाम मात्र का इतने ऑयलिंग कर रही हूँ कि ताकि ये पराठे सॉफ्ट और मुलायम बने रहे बस। उसके बाद बिटिया उठ चुकी है, उसका टाइम हो चुका है। मैं बोल रही थी कि मेरे सुबह उठने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक तुम लोग नहीं उठ जाते हो। भाई स्कूल तो तुम्हें ही जाना है, मुझे तो खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना है। तो बस ऐसे सिंपल तरीके से गोल गोल मैं पराठे बेल रही हूँ और सेक रही हूँ। चाहे तो आप तिकोना वाला भी बना सकते हैं, इस तरीके से ज़्यादा आसान होता है, बेलना भी सेकना भी, कोई झंझट नहीं रहती। जो काम में आप आसानी हो, जो काम आपको आसान लगे वही कर लो। यहाँ पे हमारी सब्जी में 2 सीटी आ चुका था, बस इसमें थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। आज सिर्फ आलू की सब्जी बनाई। पहले मैंने सोचा था चलो थोड़ा सा गोभी भी डाल देते हैं, बाद में मैंने सोचा चलो भाई गोभी रहने देते हैं। आज सिर्फ आलू की सब्जी बनाते हैं, देखते टेस्ट आता है कि नहीं। हो सकता है कभी गोभी से टेस्ट ना आ रहा हो, समझ नहीं आ रहा था भाई। लगभग ये सोचने में समझ निकल गया कि 8 दिन समझ में ये नहीं आया कि सब्जी में टेस्ट क्यों नहीं आता। और सब्जी में टेस्ट ना आने का रीज़न था इसमें मिर्च जो मैं तीखी डाल रही थी बिल्कुल तीखी थी नहीं। और मैंने मिर्च को जब टेस्ट किया तो पता चला कि भाई इसी की वजह से सब्जी में टेस्ट नहीं आ रहा था और मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे तीखा खाना पसंद है। और ख़ास करके मैं सूखी लाल मिर्च डाल रही थी फिर भी तीखापन नहीं आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि भाई ये बात है। तो बस बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया। गर्मा गर्म लटपट और मसाले में लिपटी हुई आलू की चटपट सब्जी बन करके तैयार है। उसके बाद क्या किया, बस अब बच्चे स्कूल चले गए, किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन थोड़े इधर उधर बिखरे थे, मैंने उनको समेटा, सिंक में दे मारा और बाद में उनको सफाई होगी। पतिदेव जी के आने से पहले फटाफट से मैं चाय रख देती हूँ, क्योंकि मैं अगर गोरखपुर में हूँ तो उनकी दिन की शुरुआत चाय से ही होती है और वो चाय पीते हैं तो मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ बिना। अब मैं कह रही हूँ ना, मुझे कोई गिल्ट नहीं होता मैं चाय पी रही हूँ कि नहीं पी रही हूँ, ज़्यादा पी रही हूँ, कम पी रही हूँ। ये गिल्ट मैंने अपने मन से हटा ही दिया है कि मैं मोटी हूँ या फिर मुझे वज़न कम करना है। हाँ, मुझे 70 के पहले पहले आना है, 68, 69, 65 तक आना है। धीरे धीरे आऊँगी, कोई ऐसा नहीं कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ दूँ, चाय छोड़ दूँ। पहले ये सब करती थी कि मतलब मुझे टेंशन होती थी, लेकिन अब शादी में से जब से लौटी हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना देखने के बाद ये लग रहा है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, फिट हूँ। बस मुझे हेल्दी रहना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए और उसके साथ साथ मुझे खुश रहना चाहिए, बिना गिल्ट के अपना जीवन जीना चाहिए। सब्जी बनाई थी, कुकर में बहुत सारा मसाला लगा था, फिर मैंने सोचा इसी में हम दाल बना लेते हैं, सादी सिंपल दाल। मसाला लगा था तो हल्दी नमक डाल करके मैंने दाल चढ़ा दी है। जब तक मैंने दाल की तैयारी करी है तब तक मेरी चाय भी बन करके उबल चुकी है। चलिए फटाफट से चाय छानते हैं और पीते हैं गर्मा गर्म चाय। ठंडी की चाय की बात ही अलग होती है। हुई बेचैनी सी, लगता है बेचैन तू, बावली हूँ मैं, लगता मुझे थोड़ा पागल तू, हमें थोड़ी क्रेजी, हर जगह दिखता है तू, मॉर्निंग टू नाइट प्यार करे बस मैं और तू, चल कहीं सबसे परे, हो जहाँ न फासले। और भाई चाय पीने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, स्नान कपड़े धोने के बाद, फिर से स्नान करके स्वेटर वेटर पहन करके मैं आ चुकी हूँ किचन में।
2 दिन हो चुके थे, सर धुलना था क्योंकि जब मैं आई थी ना ठंड इतनी ज़्यादा थी, मन ही नहीं हो रहा था सर धुलने का, क्योंकि वहाँ मतलब 1-2 दिन पहले धुला था और मैं बस ट्रेन से आती तो सिर गंदे होते, फिर 4 व्हीलर से आई थी तो बहुत ज़्यादा सिर गंदे नहीं थे, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो हटाओ, घर के काम से फुर्सत मिल जाए, एक बार घर को भी साफ़ सफाई कर लूँ, आटा चावल दाल ये सब देख लूँ, फिर सर धुलूँ। तो भाई 2 दिन हो चुके थे, मैंने कहा चलो भाई अब सारे काम ऑलमोस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, सिर धुल लेती हूँ, फिर गंदा होगा फिर धुल लूँगी। ठंडी में बार-बार मतलब सिर धोने का मन नहीं होता है ठंडे-ठंडे पानी से, इसलिए, और गर्म पानी से सिर नहीं धुलना चाहिए। वैसे भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बाल झड़ने की वजह से थिक मोटे नहीं हो पाते हैं, बाल लंबे तो हो जाते हैं, लंबे बाल इसलिए हो जाते हैं, पतले होते हैं तो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं कटवा देती हूँ। बाल बहुत ज़्यादा मेरे झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, और भगवान का शुक्र है कि अभी खोपड़ी पे बाल हैं, ठीक हैं, वरना किसी-किसी के तो ऐसे बाल झड़ जाते हैं पूरा सिर ही गंजा हो जाता है। उसके बाद मैंने नाश्ते में ओट्स बनाया था, सुबह के 10 बज चुके थे। ओट्स खाने के बाद बिल्कुल भूख नहीं लगती, बहुत अच्छा होता है। बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, उनके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए थे मैंने, फिर अपने लिए भी मैंने 1-2 पराठे निकाल लिए थे। मैंने कहा चलो इस टाइम खा लेती हूँ, रात का देखेंगे, रात में जब भूख लगेगी तो खाएंगे, नहीं भूख लगी तो कोई ज़रूरत नहीं है ठूस ठूस कर चाप चाप कर नडई तक खाने की। तो बस ऐसे मैंने दोपहर में 2 पराठे लिए थे गर्मा गर्म, आलू की सब्जी के साथ बहुत स्वाद लग रहा था। बस एक ही चीज़ मिस हो रही थी, मिर्च, क्योंकि जिसको तीखा खाने की आदत हो अगर वो मिर्च ही ना मिले उसे तो फिर खाना बेस्वाद सा लगता है। बच्चे कह रहे हैं ठीक ठाक तो है खाना, आपको ऐसे लग रहा है स्वाद नहीं आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, अपने हाथ से बनाने पे मुझे ऐसा ही लगता है किसी चीज़ में स्वाद नहीं आ रहा है। उसके बाद चाय की बारी आ जाती है। पद्देव जी आए थे लगभग 3 बजे, बोल रहे थे चाय पिला दी थी तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा अभी तो खाना खाना चाँप करके मैं उठी हूँ, खा करके उठी हूँ, अब चाय की बारी है। लंच टाइम होता है तो घर आ जाते हैं चाय पीने, क्योंकि उन्हें बाहर का, उनको भी जब मैं घर पे रहती हूँ ना, उनको भी बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगता। जितने दिन मैं मायके में थी ना, 3 बार 4 बार तो फ़ोन जाता ही था कि कब आओगे कब आओगे, और मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरा पीछा छूटा है, चलो कुछ दिन मैं मायके में ही रह के कम से कम अपना सुकून, तो ये तो नहीं टेंशन है कि सुबह बच्चों का स्कूल चाय पानी, घर आ जाओ तो भाई जिम्मेदारियाँ आ ही जाती हैं। उसके बाद मैंने चाय बना करके इनको दिया, रात में वॉक पे चली गई थी, उसके बाद बहुत सारी मैंने वॉक करी है। रात के डिनर में चावल बचा था, दाल कोई नहीं खाया था, फ्राई कर दिया था, तो मैंने थोड़ा सा चावल लिया है, थोड़ी सी दाल ली है। आज मैं दिखाती हूँ वॉक मैंने कितनी करी है, धीरे धीरे मैं वॉक की शुरुआत करती हूँ। देखिए आज मैंने 8 किलोमीटर की वॉक करी है, लगभग 7.5 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा वॉक करी है। कैलोरी भी कम से कम 500 कैलोरी मैंने बर्न की है। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।